हाय गाइस, वेलकम बैक। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड अभी जो स्ट्रीम करने का कोशिश किया हो नहीं पाया, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अपन क्या करना है, ये वीडियो का जो पर्पस था, इनफैक्ट जो लाइव का पर्पस था, वो था मार्केट का आउटलुक। ठीक है, तो बिफोर गोइंग इनटू द मार्केट, अगेन जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ उसको आपको कंफर्मेशन के साथ ही जाना है। ठीक है, डोंट गेट इट ब्लाइंडली। और ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज मैंने कुछ बोला है तो वो वैसा ही हो, ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है। ठीक है, सो लेट अस गेट इनटू द वीडियो। एंड हमेशा एज यूजुअल की तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि वीकली से स्टार्ट करेंगे। एंड वीकली में क्या दिख रहा है ना, कि इफ़ यू नोटिस प्राइस रिजेक्शन ब्लॉक से, ये अपना एक रिजेक्शन ब्लॉक था, राइट। देखो, जैसे ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से रिजेक्शन ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिजेक्शन ब्लॉक से प्राइस रिजेक्ट करके क्लोज दिया है, यू नो, प्राइस इसके ऊपर में क्लोज नहीं किया, तो टेक्निकली प्राइस बेयरी से कहाँ तक। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टारगेट है ना, ये वाला लो। ठीक है, यहाँ तक प्लान आप कर सकते हो। इसको अगर फर्दर ब्रेक डाउन करना है तो फर्दर ब्रेक डाउन के लिए सिंपल था, डेली में जा सकते हो। डेली में ऐसा कुछ है नहीं, तो लुक इनटू द 4 आवर्स। एंड 4 आवर्स में या यू कैन सी हियर, राइट। देखो क्या है, मार्केट इसके नीचे में क्लोज दिया, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक रेंज फॉर्मेशन होगा। रेंज के बाद कुछ भी अगर टर्टल सूप दिखता है इस वाले एरिया में, ठीक है, अगेन इस वाला एरिया में बोलो, ठीक है, फिर हम लोग कहाँ तक देख रहे हैं प्राइस को, एटलीस्ट यहाँ तक तो आना चाहिए। ठीक है, एंड अगेन अगर प्राइस इसके ऊपर में क्लोज कर देता है तो वो आइडिया अपना इनवैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, डोंट बी कीप वेटिंग कि नहीं यहाँ तक आना चाहिए। मार्केट इज बुलिश। ठीक है, मार्केट बुलिश मार्केट में हम लोग शॉर्ट का ट्रेड देखने का कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कुछ दिखता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक के पास से कुछ ट्रेड बनता है, जैसे एक छोटा सा एक रेंज दिख रहा है, आप कहोगे किधर रेंज दिख रहा है, 1 2 कैंडल, देखो ये रेंज है। ठीक है, आप इसको ना छोटे टाइम फ्रेम में देख सकते हो। फर्दर डाउन करो तो आपको एक रेंज दिखेगा। अगर रेंज में कोई स्विप होता है तो आप इस वाले एरिया से लुक अराउंड कर सकते हो शॉर्ट का। एंड अगेन मार्केट कैसे दिखता है वो देखने के बाद, तो इस एरिया से शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इनवैलिडेशन कहाँ है, अगर प्राइस इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो अपना इनवैलिडेशन हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अभी के लिए यहाँ से नीचे की तरफ आप देख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली यू में क्या है, यू में क्या चल रहा है, यू में अगर डी एक्स वाई इज बुलिश तो यूरो क्या होगा, बुलिश होना चाहिए। बट अगर इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये कोई की लेवल पे नहीं है, जस्ट बिकॉज ये रिजेक्ट किया है। रिजेक्शन के बेसिस पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, बट व्हाट आई प्रेफर ना, कि थोड़ा सा कुछ की लेवल दिखता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस एरिया में जैसे देखो वहाँ पे वो रिजेक्शन ब्लॉक पे था, बट ये अभी की लेवल पे है नहीं, तो आई एम नॉट श्योर कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आई स्किप दिस पर्टिकुलर पेयर। अगर जीयू में आते हैं तो जीयू में दिख रहा है, जीयू में क्या है ना, कि ये फेयर वैल्यू गैप है, राइट। आप अगर यहाँ पे देखो तो क्लियरली देर इज अ फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, यहाँ पे एक अपना फेयर वैल्यू गैप है, और उस फेयर वैल्यू गैप में रिजेक्शन आया है। तो फर्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक आप देख सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि कैसे प्लान कर सकते हैं। 4 आवर में आप देखो तो स्ट्रक्चर शिफ्ट है, अगेन ये लो लेने के बाद प्राइस रिजेक्ट किया है। ठीक है, प्राइस ये लो लेने के बाद रिजेक्ट करके ऊपर के साइड क्लोज दिया है। तो इट्स प्रिटी क्लियर कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहीं से कंटिन्यू करेगा। फर्स्ट टारगेट अपना ये हो जाएगा, दिस हाइस। ठीक है, ये हाई, एंड उसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा अपना, ये हाई तक हो सकता है। टेक्निकली देखा जाए तो ये एक तरीके से एक रेंज है, तो इंस्टेड ऑफ ये हाई आप यहाँ तक प्लान करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये वाला, तो ये दोनों अपना हो जाएगा डी एक्स वाई एंड जी यू का। ठीक है, सिमिलरली भाई का एक क्वेश्चन था कि नौ ये न्यूजीलैंड डॉलर में क्या देखना है, तो अगेन सेम केस, फेयर वैल्यू गैप है, रिजेक्ट किया है फेयर वैल्यू गैप से, तो एक टारगेट कर सकते हैं ऊपर के साइड। कुछ दिख रहा है क्या डेली में, डेली में अगेन यहाँ पे रिजेक्शन आया है, तो एटलीस्ट ये कैंडल तक प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये वाले कैंडल हाई तक प्लान कर सकते हो। ठीक है, किधर से प्लान करना है, 4 आवर एंड 1 आवर के बेसिस पे प्लान कर सकते हो। अगेन यहाँ देखो कि प्राइस हैज़ टेकन आउट दिस लॉस एंड रिजेक्टेड, और यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है, तो ये फेयर वैल्यू गैप जो हो गया अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपन टारगेट करेंगे ऊपर के साइड। ठीक है, क्विकली बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, तो ऐसा करके प्लान कर सकते हो। इसमें अगेन इनवैलिडेशन किधर होगा, इनवैलिडेशन अपना इस लो के नीचे हो जाएगा। अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज देता है तो दैट इज सेइंग कि प्राइस नीचे की तरफ पोस्ट डाउन करने वाला है। सिमिलरली गोल्ड में क्या था, गोल्ड में आई एम बेयरिश। कहाँ से बेयरिश है, जब प्राइस हैज टेकन आउट ये वाला हाई लेने के बाद, देखो वीकली में देख लो। ठीक है, वीकली में क्या है ना, कि प्राइस इज
प्राइस क्या क्या है कि ये हाई लिया है, हाई लेने के बाद रिजेक्ट किया है and इसके नीचे क्लोज दिया, फिर अगेन इसके बाद क्लोजिंग दिया, और देखो हाई को रिजेक्ट कर रहा है और लो के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। अगेन प्राइस इस वाले हाई के ऊपर से रिजेक्ट किया है, तो दैट सेज कि प्राइस इज बेयरिश कहाँ तक, तो ये लो तक आप लुक अराउंड कर सकते हो। ठीक है, 4 आवर में कुछ क्लियर दिख रहा है। 4 आवर में देखो अगेन यहाँ से एक तरीके से रेंज फॉर्मेशन था, तो रेंज राइट टेकन आउट, और यहाँ पे मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे चुका है। 1 आवर में ज़्यादा क्लियर है, तो इस केस में ये वाला रेंज गया है, तो टारगेट यहाँ तक कर सकते हो। ठीक है, एंड अगेन इनवैलिडेशन पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, एंड अगेन ये सारा जो लेवल है प्री मार्केट है। देखो मार्केट खुलने के बाद डेटा बदलता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग चेंजेस, तो ये इसको एक तरीका से बस आइडिया की तरह लेके चलना, और यहाँ से जो भी डेटा नीचे की तरफ मिलते हैं तो आराम से मैं क्या करता हूँ ना 30 मिनट्स में चला जाऊँगा। जो जो लो हाई स्वीप मिलेगा या फिर 1 आवर में कोई भी इंपॉर्टेंट हाई फॉर्म होता है, अगर उसको प्राइस लेता है तो आई बी शॉर्टिंग इट। सिंपल था, बायस क्या है क्लियर है, बेयरिश है मेरा। सिमिलरली बीटीसी का अगर देखा जाए तो बीटीसी करेंटली लुकिंग बिट स्ट्रॉन्गर। कैसे, देखो फेयर वैल्यू गैप, प्राइस क्लोज किया है विच सेज कि बोलिस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर में थोड़ा रेंज फॉर्म किया है, रेंज फॉर्म करने के बाद रेंज रिजेक्ट किया है, राइट। तो रेंज जब रिजेक्ट होता है तो आप रेंज हाई को टारगेट करोगे, राइट, ये वाला है राइट रेंज हाई। तो इस केस में यहाँ तक ये रिजेक्ट किया, तो इस वाले एरिया से टेक्निकली अपना कोई एंट्री बनता है रिजेक्शन ब्लॉक से, तो इट इज़ गुड। एंड सेम थिंग हम लोगों को होते हुए दिख रहा है कि डेली में आया, प्राइस रिजेक्ट किया है ये लो लेने के बाद, एंड प्राइस इज अक्यूमुलेटिंग। तो यहाँ पे सिंपल सा एक सिंपल रूल क्या अभी क्या है ना कि थोड़ा सा वेट करो, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी जैसे ही मिलता है स्टार्ट लुकिंग फॉर द लॉन्ग्स, टारगेटिंग दिस प्राइस। ठीक है, इनवैलिडेशन पॉइंट अपना ये लो हो जाएगा कि अगर प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो दैट इज सेज कि हम लोग बेयरिश है या फिर कुछ और हो रहा है मार्केट में। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपका कुछ डाउट है तो बताओ, बता तो मतलब आई मीन या तो डीएम कर सकते हो या फिर चैट में बोल सकते हो। ठीक है, तो दैट्स ऑल, टेक केयर, बाय बाय।